हाय बच्चों, मैं राहुल कुमार BRS में स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि हम कौन कौन से चैप्टर पढ़ने वाले हैं। अब कुछ चैप्टर ऐसे जो मैंने उसमें नहीं लिखे थे, बट छोटे छोटे चैप्टर हैं उसमें करेंगे जिससे कि हमारे बच्चों को हेल्प हो सके। ये सबसे ज़्यादा वीडियो किसके लिए हेल्पफुल है? क्लास 9 के लिए जो नवोदय का एग्जाम देने वाले, सैनिक क्लास 6 के लिए जो नवोदय का सैनिक का एग्जाम देने वाले, और जो विद्या ज्ञान स्कूल है ना उसमें भी इंग्लिश आती है। जहाँ पर एग्जाम में इंग्लिश आती है उसका यहाँ कहीं ना कहीं रोल है। बट ये नहीं कि हम स्कूल वाली इंग्लिश पढ़ेंगे। अब ये नहीं, मैं सारी बातें नहीं लिखता इस पर। मैंने बहुत ही वीडियो को लेंथ रहेगा 10 से 15 मिनट। 15 मिनट तो बहुत ही, बस 10 से 15 मिनट में ही खेल खत्म। पूरे नाउन का निचोड़ निकाल के रखना है हमको, ठीक है। नाउन का निचोड़ कैसे निकालते चलिए समझते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नया है तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल पर जरूर क्लिक करना। तो ध्यान से इसको नोट्स बनाना। अगर नोट्स बना लिया आपने तो सच बता रहा हूँ बहुत ही क्विक रीजन कर लेंगे आप। ये 10 से 15 मिनट की वीडियो कोई बहुत बड़ी वीडियो नहीं होती, बट इसमें जो बातें लिखी है ना वो निचोड़ है, नाउन का निचोड़ है। तो आपको निचोड़ दूंगा, वहाँ एग्जाम में निचोड़ निकालना। वहाँ ये नहीं कि बेलन में पूड़ी लेके हम पूड़ी करने लग गए, ठीक है। तो ये नहीं करना हमें, निचोड़ निकाला। निचोड़ कैसे निकालना चलो मैं समझाता हूँ। तो चलिए सबसे पहले आज हम बात करते हैं नाउन के ऊपर बेटा। तो नाउन क्या होता है? नाउन होती है संज्ञा। अब संज्ञा क्या होती है चलो इसके ऊपर बात करते हैं। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु अथवा समूह को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर आधी लाइन तो आपने नहीं लिखी। वो क्यों लिखूँ? मेरे को पता है, मैंने आपसे बोला क्रीम की बात की है, ठीक है। जब आप स्कूल का एग्जाम देंगे तो वहाँ पर लिखेंगे, जब कंपटीशन का एग्जाम देंगे तो ये चीज़ें बस वहाँ नहीं लिखते। समूह किसे कहते हैं वो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बस कान के दम, ठीक है। तो बेसिक ही बहुत अच्छे समझाया मैंने। तो बेटा किसी व्यक्ति होगा या स्थान होगा या वस्तु का या अथवा समूह होगा। तो जैसे मान लो व्यक्ति कौन हो सकता है बेटा? अकबर हो सकता है। नाम हो सकता है, जैसे मान लो किसी का नाम है सोनू, मोनू, पिंटू, श्याम, ठीक है। तो वो क्या बेटा नाम होगा, वो भी एक नाउन है, वो भी एक संज्ञा का रूप है। अगली बात करते हैं स्थान बेटा। आगरा, दिल्ली, कोई भी सिटी मान लीजिए, कोई भी अदर राज्य भी मान लीजिए यहाँ पे। अब वस्तु होगी बेटा पेन, कुर्सी, मार्कर, डस्टर, वाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, फैन, बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ पे देख सकते हैं। आर्मी बेटा समूह। अब समूह यहाँ पे आप स्कूल का भी समूह होता है, जो क्लास 9 का समूह होता है, क्लास 10 का समूह होता है। अब इसमें इंग्लिश में बात करते हैं बेटा। इंग्लिश की डेफिनेशन क्या होगी? नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। अब यहाँ पे बेटा देखो, अब यहाँ पे पर्सन कौन हो गया? पर्सन हो गया व्यक्ति, अकबर हो गया बेटा। अब आगरा क्या हो गया? प्लेस हो गया। थिंग क्या हो गया? पेन हो गया। बात वही है, देखो मैंने कुछ नहीं किया। आप डरते बहुत हैं इंग्लिश के ऊपर। कैसे इंग्लिश सीख सकते हैं उसके ऊपर ही वीडियो बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। सबसे पहले आप उसको देखें, उसको भी देखना है इसको खत्म करने के बाद। तो हम बात करते हैं बेटा, अब आगे चलते हैं नाउन। अब कोई पूछे काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। सबसे पहले वो प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब प्रॉपर यहाँ पे देखो इंग्लिश खुद बोल रही है प्रॉपर। प्रॉपर मतलब होगा उतना ही प्रॉपर। जैसे मान लीजिए किसी का नाम श्याम है तो श्याम ही बोलेंगे, उसे श्यामू नहीं बोल देंगे, उसे राम नहीं बोल देंगे, क्योंकि उसका नाम क्या है? श्याम, ठीक है। जैसे आपका नाम है रमेश तो आपको रमेश ही बोला जाएगा, क्योंकि ना ही अदर नाम से कोई पुकारा जाएगा। अब यहाँ पे देखो पेन हो गया बेटा, यहाँ पे देखो पटना हो गया, हरी हो गया, ठीक है। तो किसी का पर्टिकुलर नाम है, जैसे आगरा है तो आगरा को आगरा ही बोलेंगे। अब आगरा को दिल्ली थोड़ी बोल देंगे, ठीक है। तो पर्टिकुलर प्रॉपर नाउन की बात की जा रही है। अगला समझते हैं बेटा, अगला क्या है? अगला होगा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक क्या होती है भाई? एक ही जात। अब एक ही जात किसकी है भाई? जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का नाम है रामू, तो वो एक आदमियों की जात है, ठीक है। जैसे आदमी की जात है, औरत औरती की जात है, ठीक है। आदमी और घोड़ा अलग अलग कैटेगरी। जैसे घोड़े का अस्तबल होता है, आदमी का घर होता है, ऐसे अलग अलग कैटेगरी बेटा डिवाइड की गई, जहाँ पे हम एक ही जात का बोध करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन, ठीक है। अब कॉमन नाउन यहाँ पर 2 प्रकार की होती है बेटा। कॉमन नाउन कौन सी होती है? अब पूछे हाउ मेनी काइंड्स ऑफ कॉमन नाउन, तो 2 टाइप्स ऑफ कॉमन नाउन। नॉर्मल सी बात है। जैसे मान लीजिए नंबर 1 होता है काउंटेबल, नंबर 2 अनकाउंटेबल। काउंटेबल क्या होता है बच्चों? जैसे जैसे क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। जैसे गिन क्या सकते हैं बेटा? पेन गिन सकते हैं, लड़के गिन सकते हैं, लड़कियाँ गिन सकते हैं, ठीक है। जैसे हम गिन सकते हैं उसे क्या बोलते हैं? काउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? जैसे गिन नहीं सकते। जैसे दूध हो गया, मिल्क हो गया, दही हो गया, कर्ड हो गया। दही को क्या बोलते हैं? कर्ड। बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हो दही को क्या बोलते हैं बेटा? कर्ड, CURD, कर्ड। कर्ड मान क्या होता है? दही होता है, ठीक। अब यहाँ पे नोट्स बनाने की जरूरत है। बहुत सारे बच्चे क्या दही की स्पेलिंग नहीं जानते हैं। तो जैसे जैसे मैं कोई स्पेलिंग बताऊँगा तो वो नोट डाउन करनी है आपको, क्योंकि आगे जाके हमें परेशानी फेस ना करनी पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा जैसे मान लो अनकाउंटेबल नाउन को घास को नहीं गिन सकते आप, पानी को नहीं गिन सकते, दूध को नहीं गिन सकते, शहद को गिन सकते हो? नहीं गिन सकते। तो कौन सा नाउन हो गया? अनकाउंटेबल नाउन। चलिए अगला हमारा जो अगली स्लाइड है बेटा वो तीसरा नंबर है। तीसरा नंबर क्या है? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन के बारे में क्या क्या हम पढ़ेंगे चलो देखते हैं। तो कलेक्टिव नाउन बेटा क्या होता है? समूहवाचक। अब मैंने छोटी सी बात लिखी, समूह का बोध होता है बस। इसमें मैंने कीर्तन नहीं लिख दिया। कीर्तन लिखते हैं तो वो रह जाते हैं,
अब बहुत सारे बच्चे शिकायत करेंगे सर आप पूरा क्यों नहीं लिख रहे हैं, तो शिकायत करने वाले पीछे रह जाएंगे और जो काम निकालने वाला जिन्हें लगता है कि कंटेंट है ना वो बहुत दमदार है, क्लास 8 तक आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा ये चीज़ें, ठीक है। अभी भी आप लिख रहे हैं तो काम नहीं चलने वाला, हमें एग्ज़ाम निकालना है, ठीक है, ना कि 9 से लेकर 12 तक पढ़ना है। अगर आप एग्ज़ाम निकाल देते तो ठीक है, फिर नवोदय में पहुँच जाएंगे, सैनिक में पहुँच जाएंगे तो बहुत अच्छा एक अलग ही तरीका रहेगा, वहाँ पर फेयर बनाते रहना। बट ये नोट्स है, बस मात्र 10 मिनट के अंदर नोट्स रिवाइज करना है, बस कहानी खत्म। तो बेटा समूह क्या होता है, तो समूह होता है जहाँ पे आर्मी हो गया, आर्मी का बेटा क्या एक समूह होता है, पुलिस का एक समूह होता है, स्टूडेंट्स का एक समूह होता है। अच्छा एक मुझे बात बताइए, पुलिस है, जैसा आपने देखा होगा पुलिस आ गई, तो पुलिस बोलेंगे अगर समूह में बेटा अगर 5 लोग हो तो भी वो पुलिस ही कहलाएंगे और 10 लोग हो तो भी पुलिस कहलाएंगे। समझ में बात आ रही कि नहीं। अब जैसे आर्मी है, आर्मी मान लीजिए 50 आर्मी सोल्जर्स हैं तो आप आर्मी ही बोलोगे उसे। अब स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स ही बोला जाएगा, ठीक है, एक स्टूडेंट तो स्टूडेंट्स बोल देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं बहुत है, कहने का मतलब यह है कि दो से अधिक संख्या जितनी भी बनती जा रही ज़्यादा से ज़्यादा तो उसे समूह बोलते हैं, ठीक है। 8, 10, 15 लोगों का समूह होता है एक तरीके से। अब हो गया मेटेरियल नाउन। मेटेरियल नाउन क्या होता है, पदार्थवाचक होता है बेटा। पदार्थवाचक कैसे होता है, वे वस्तुएं जो जमीन से निकलती हैं, जमीन से क्या निकलता है, सोना निकलता है, ठीक है, तथा या जिन वस्तुओं को अन्य वस्तुएं बनाई जाती है। जैसे मान लो जमीन से क्या चीज़ निकलती है, जमीन से निकलता है सोना। अब सोने से क्या बना सकते हो, देखो अंगूठी बन जाती है, ठीक है, बहुत सारे आइटम बन जाते हैं, जैसे मान लीजिए हार बन जाता है लड़कियों का, और बहुत सारे बन जाते हैं, बहुत सारे आइटम बन जाते हैं सोने के, ठीक है। तो यहाँ पे सोना हो गया बच्चों। वुड माने होता है लकड़ी, ठीक है। और लकड़ी से क्या क्या बनता है आपको मालूम है, लकड़ी से देखो गेट डोरी बन जाते हैं हमारे घर के, और चेयर भी बनती है, टेबल भी बनती है, बहुत सारे आइटम बनते हैं लकड़ियों के। तो हमने क्या किया, देखो जिस चीज़ से अलग एक लकड़ी का रूप दे, एक लकड़ी का रूप होता है, फिर उसके बाद वो चेयर बना देते हैं, एक अलग रूप दे देते हैं, उसे क्या बोलते हैं, मेटेरियल नाउन कहते हैं। प्लास्टिक क्या होता है बेटा, प्लास्टिक का देखो बहुत सारी चीज़ें बनती है, प्लास्टिक को पिघलाया जाता है, फिर वो बनाया जाता है सांचे के हिसाब से, ठीक है। जैसे आप ईंटों को देखा है, ईंटों को ऐसी चीज़ें क्या करती हैं, वो प्लास्टिक को पिघला देते हैं, फिर उसके बाद वो बना देते हैं ढांचा सा। तो यहाँ पे किसी चीज़ को पिघलाकर या कहने को अन्य वस्तुएं भी बनाई जाती है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं बेटा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, भाववाचक। ये भाववाचक क्या होता है, देखो किसी गुण या दशा जिसका केवल अनुभव हो सके। अब दशा ये वाली दिशा नहीं, कौन सी वाली, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये दिशा नहीं है, ये होता तो ये होता बेटा, ये वाला होता, पर ये दशा की बात कर रहा है बेटा, दशा मतलब कंडीशन, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे बात करेंगे तो दशा कैसी थी, जैसे कोई गरीब इंसान आपके पास आता है, आपके घर पे आते हैं बहुत सारे बेचारे भिखारी आता, चलिए उन्होंने कहा अल्लाह के नाम से दे दो, या एनीवे कुछ भी कहा, उन्होंने कहा हमें कुछ भी वो बोलते हैं अपने हिसाब से बोलते हैं, तो वो क्या करते हैं, आपके अंदर भाव आता है कि भाई इन्हें कुछ चाहिए, तो भाव की आप गोली तो खाते नहीं कि अब जाएंगे मेडिकल, तो मेडिकल जाके एक भाव की गोली आएगी, भाव की गोली खाएंगे तब हम उसे हटा देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। भाव अंदर से आता है। जैसे मान लीजिए आपके दादाजी हैं, उन्हें यार कोई काम है, जैसे मान लीजिए खाना खा रहे हैं तो आपको मालूम है कि नहीं पानी चाहिए, तो ये अंदर से भाव आता है, ठीक है पानी दे दीजिए दादाजी को। तो ये तो नहीं कि मेडिकल से तुरंत गोली लाते हैं तब पानी देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो भाव बेटा अंदर से प्रतीत होता है, अंदर से अनुभव होता है कि भाई इन्हें पानी चाहिए। जैसे आपके पास किसी खाना खत्म हो गया तो खाना देते हैं हम उसे, तो क्या है, भाव है, अंदर से भाव है, तो उसे क्या बोलते हैं बेटा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। जैसे हॉनेस्टी, ईमानदारी। अब ईमानदारी की कोई टेबलेट नहीं आती है कि भाई ईमानदारी की टेबलेट खा ली अब हम ईमानदार बन गए, अब 5 घंटे ईमानदार रहेंगे उसके बाद चोर बन जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे शायद ऐसी गोली मिलती तो मैं आपको जरूर मिलता, बट ऐसी गोली बनी ही नहीं है, बनेगी तो मैं आपको सबसे पहले आपको दूंगा। दूसरी बात है बेटा काइंडनेस, दयालुता। दयालुता कैसे, जैसे मान लीजिए कोई भी बच्चा है छोटा सा, अब वो गिर गया, वो आपने उठाया, क्या है, दयालु है आप उठा रहे। अब ऐसा नहीं उसको छांटा मारेंगे, ऐसा नहीं करना तुम्हें, उसे उठाना है और सही से उसके घर छोड़ के आना है। अगला तरीका बेटा यूथ। यूथ माने क्या होता है, जवान, ठीक है। तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है बेटा। तो सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, बहुत ही मैंने कम समय में आपको एक निचोड़ दे दिया नाउन का। आपको क्विक रिवीजन है, मात्र अगर एक बच्चा पढ़ने वाला होगा जो शिकायत नहीं करेगा, ठीक है, तो वो इसे मात्र 10 मिनट के अंदर क्लिक कर लेगा और अगले चैप्टर में तुरंत कूद जाएगा। अब जो शिकायत करेंगे कि सर राइटिंग सही नहीं आ रहा है, सर आपका, सर ये नहीं सही आ रहा, सर वो नहीं सही आ रहा, तो वो कहीं किसी चैनल पे चले जाए, वो उनका सिस्टम कहीं ना कहीं गड़बड़ रहेगा, सर आवाज़ आ रही है बैकग्राउंड में, भाई आ रही है उसे मैनेज करो। मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना, मैं आपको 1 वीक के अंदर आंसर दे दूँगा। अगर मैं आपको 1 वीक के अंदर जवाब नहीं देता हूँ तो चैनल अनसब्सक्राइब कर दें
और दूसरे चैनल पे चले जाएं। तो सबसे पहले मैं आपको कहूँगा, अगर 1 वीक के अंदर आपको जवाब नहीं मिलता है, अगर आप मेरे से कमेंट सेक्शन में कुछ पिन करते हैं और मैं जवाब नहीं देता हूँ, तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर दें और अपना और कहीं आराम से पढ़ लें। अब ये नहीं, ठीक है। तो ये मेरा अपनी तरफ से एफर्ट है। तो आज नाम की क्लासेस हमने कंप्लीट की है। अगर कोई भी दिक्कत आ जाए कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लें। और आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए। जय हिंद।